नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका। मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में आज फिर मैं एक रेगुलर टॉपिक लेकर आ रही हूँ जिससे हर इंसान को दो चार होना पड़ता है। और वो जो प्रॉब्लम है वो है कब्ज। 10 में से 4 लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम तो सुनने में आती ही है। मानते हो ना इस बात को? तो कब्ज क्यों होती है? सबसे पहले तो कब्ज का रीजन जानना चाहिए। हमारे बाप दादा थे, पापा हैं, उनकी ना एक रूटीन फिक्स होती थी कि अपने नियत समय पे उठना है, नियत समय पे सोना है, नियत समय पे खाना है, और 2 मील के बीच में एक डिफरेंस जो है बिल्कुल फिक्स रखना है। तो आजकल ये प्रॉब्लम जो है इन चीज़ों को फॉलो ना करने से ही आती है। हम क्या करते हैं, खाने की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए हम टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। सुबह के नाश्ते और दोपहर के जो भोजन होता है, लंच होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और उसके बाद जो दोपहर का खाना होता है और रात का खाना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप नोटिस कीजिए कभी इस बात को। और खाना जब हम रात को लेट खाते हैं, उसको खाते ही हमने कोई वॉकिंग नहीं करनी, कोई हमने सैर नहीं करनी और सो जाना है, तो उससे क्या होता है कि खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। सड़ जाएगा तो कब्ज तो होगी होगी। अच्छा, एक तो कब्ज होती है कि आपको फ्री होने में बहुत टाइम लगता है। एक कब्ज होती है कि आप बार बार टॉयलेट जा रहे हो, तो ये भी एक तरह की कब्ज होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन जो है मैं इसी ही टॉपिक पे जो है एक वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम कैसे इस बात को जो है, इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम तो है, तो सबसे पहले अपना रूटीन हम ठीक रखें। सुबह उठते ही हमने 2 गिलास 3 गिलास पानी जरूर पीना है। अब वो पानी कैसा भी पी सकते हो, कोसा पानी पी सकते हो, ताजा पानी पी सकते हो। रात को आप कोई पीतल का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, उसमें पानी डालकर रख दो, सुबह आप उसको पी लो। उसके बाद क्या है कि आप कुछ खाने से पहले, चाय पीने से पहले थोड़ी सी सैर कर लो। ये एक, इसको अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी जो समस्या है वो वैसे ही हल हो जाती है। उसके बाद हमने नहाई धोई करके अपना नाश्ता पानी करना है, और सुबह के नाश्ते और दोपहर के लंच में कम से कम 5 घंटे का फर्क रखो। और कोशिश करो कि चाय बार बार मत पियो। मैंने आम जेंट्स को देखा है, थोड़ी सी चाय पिला दो प्रेशर नहीं बन रहा, थोड़ी सी चाय पिला दो प्रेशर नहीं बन रहा। तो हमारा जो प्रेशर है वो चाय का मुताज नहीं होना चाहिए। हमें अपने पतियों को, अपने भाई बंधुओं को चाय पिलाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन चाय जो है अल्टीमेटली शरीर को जो है बहुत नुकसान करती है। एक तो ये आप फॉलो करो। दूसरा ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी मत पियो। कम से कम आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का गैप रखो। और खाना खाने से पहले भी आधा घंटा पहले ही पानी पियो। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल जो है, रात को सोने से पहले थोड़ा सा कुनकुना पानी लेके उसके साथ त्रिफला चूर्ण ले लो। ये भी हमारी कब्ज की समस्या को जो है हल कर देता है। चौथा ये है कि हमें थोड़ा सा रात को ना दूध पी के सोना चाहिए, और दूध जो है वो गर्म होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। गर्म दूध पी के सोएंगे और बीच में थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो हमारा पेट जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। हमने अपने दादा को देखा था, हम अपने फादर इन लॉ को भी देखते थे, पापा को देखते हैं, ब्रदर को देखते हैं, वो खाना खाने के बाद ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गुड़ जरूर खाते हैं। अब गुड़ खाने से भी क्या है कि हमारी पाचन क्रिया जो ठीक होती है। गुड़ खाने से हमारी कब्ज को जो है रिलीफ मिलता है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ना फास्ट फूड को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। फास्ट फूड की बजाय जो है हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, सैलेड खाना चाहिए। और दोपहर के खाने में सैलेड में और रात के खाने में सैलेड में हमें पका हुआ टमाटर लेके उसके ऊपर जो है थोड़ा सा काट के काला नमक डाल लो और उसको अपने भोजन के साथ शामिल करो, तो आप देखोगे कि आपके पेट को ना बड़ा रिलीफ मिलता है। छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम रेगुलर भी यूज करें, इन टिप्स को अपनाएं, तो हमारी कब्ज जो है कोई ऐसा नहीं है कि हमें परेशान करेगी। फ्रूट्स खाओ फाइबर वाले, उससे भी हमारी कब्ज जो है दूर होती है। इसके अलावा छिलके वाली दालों का सेवन करो।
जो दालें छिलके वाली होती हैं अगर हम उनको खाते हैं तो उससे भी हमारे पेट की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। हम क्या करते हैं, धुली हुई दालें खाते हैं, उससे हमारी उल्टा एसिडिटी बढ़ती है। जिस दाल को हम बहुत हल्का फुल्का कहते हैं, मूंगी धुली की दाल, अगर हम उसको रात के टाइम खा लेते हैं तो हमें इतनी एसिडिटी बनती है। धुली हुई दाल को पचाने में हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। और रात को खाना जो है अगर हम टाइम सिर खा लेते हैं और उसके बाद अगर हम खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं तो हमारा भोजन पच जाएगा ना। छोटे छोटे टिप्स हैं, हम अपने बाप दादाओं को देखते थे लेकिन हमने खुद फॉलो नहीं किए। देखो है, खुद फॉलो नहीं किए, फिर हम क्या है, डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं और हमें दवाइयों की इतनी एडिक्शन हो जाती है, इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है कि बगैर गोली खाए, बगैर वो खाए हमारी गैस पास होती ही नहीं है। तो छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपने घर में ही, हमारा जो शरीर है ना वो एक, जैसे कुदरत भी हमारे शरीर को ना खुद रिपेयर करती है। हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें खाने पीने की तरफ ध्यान देना चाहिए, खाने के टाइम की तरफ ध्यान देना चाहिए, खाने की क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, खाना पूरा पका हुआ होना चाहिए। हमें सैलड में जो जो सैलड हम ऐसे खा सकते हैं कच्चा, जैसे शलगम है, गाजर है, बीन्स भी हम खा सकते हैं। शिमला मिर्च खाते वो नहीं खानी चाहिए लेकिन हम खाते हैं। शिमला मिर्च से भी हमारी पेट में जो है बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो कुछ चीज़ें हम विपरीत भी खा लेते हैं, जैसे मूली के परोंठे के साथ हम दही खा लेते हैं। ये भी अपने आप में ना बहुत बड़ी विपदा होती है। मूली और दही का कोई भी कम्बिनेशन नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। उसकी वजह से भी हमारे पेट में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपने पेट को कब्ज से बचाओ, क्योंकि अगर हमारा पेट साफ नहीं है, हमें कब्ज रहती है, तो हमारे फेस के ऊपर जो है झाइयाँ भी हो जाती हैं, ब्लेमिशेस भी हो जाती हैं, हमारी आंखों के नीचे काले घेरे भी हो जाते हैं। हमारे पेट से ही जैसे पेट से ही हमारे फेस पे ब्यूटी आती है। अगर हमारा पेट साफ है इसका मतलब हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक है, हमारा पाचन तंत्र सही काम कर रहा है, तो हमारे फेस के ऊपर नेचुरल एक ग्लो बना रहता है। तो मेरी टिप्स को अपनाओ, कब्ज को दूर भगाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बातों बातों में एक नया टॉपिक लेकर। ओके, टेक केयर।